Hello students, welcome to TSN School Class 12 Mathematics Exercise 13.1 तक हम कर चुके हैं. Now I am going to start your introduction and example of exercise 13.2 part 1. इसमें हमने conditional probability देखी थी. Now we are seeing multiplication theorem on probability. So multiplication theorem on probability क्या कहती है students? E and F be two events associated with a sample space. एक sample space के साथ दो events associated है ना. This is what we are studying here कि दिस इज आवर सैम्पल स्पेस. इसके साथ दो इवेंट है, एक इवेंट ई हो रहा है और एक इवेंट एफ हो रहा है. ई इंटरसेक्शन एफ क्या बताता है? दैट इवेंट दैट बोथ ई एंड एफ हैव अकर्ड. तो ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब हुआ है कि इवेंट ई भी हो रहा है और इवेंट एफ भी हो रहा है. तो अगर मैं इसको इस तरह से डिनोट करूँ स्टूडेंट्स, तो अगर ये मेरी सैम्पल स्पेस है और ये अगर मेरा इवेंट ई है और ये अगर मेरा इवेंट एफ है, तो ये जो बीच का पोर्शन है स्टूडेंट्स, ये किसको डिनोट करता है? दिस डिनोट्स ई इंटरसेक्शन एफ की इवेंट ई भी हो रहा है और इवेंट एफ भी हो रहा है. क्लियर है? सो इट डिनोट्स साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ द, यानी ई और एफ दोनों इवेंट एक साथ हो रहे हैं. तो ई इंटरसेक्शन को हम ई एफ भी लिख सकते हैं. बीच में अगर कुछ भी साइन नहीं है, इसका मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि ये ई इंटरसेक्शन एफ है. ना हमको पता है स्टूडेंट्स दैट पी ऑफ ई, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ अकर्ड, ये किसके इक्वल होती है? पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ एफ प्रोवाइडेड पी ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू 0. सो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, यहाँ से अगर ई इंटरसेक्शन एफ को मैं लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ? पी ऑफ एफ इंटू पी ऑफ ई बाई एफ. इसी तरह से पी ऑफ एफ अपॉन ई क्या होता है? पी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन पी ऑफ ई. सो पी ऑफ एफ अपॉन ई, या फिर ई इंटरसेक्शन एफ लिखो या फिर एफ इंटरसेक्शन ई लिखो, दोनों क्या होता है? ई इंटरसेक्शन एफ बोलो या फिर एफ इंटरसेक्शन ई बोलो, बोथ आर वन एंड द सेम थिंग. सो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ ई. सो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ अपॉन ई. सो अबाउ रिजल्ट्स 1 and 2 आर कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी. ये क्या कहलाता है? मल्टीप्लीकेशन रूल कहलाता है प्रोबेबिलिटी का. सो इस तरह से अगर हमको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी गिवन है तो हम उन दोनों की साइमल्टेनियस अकरेंस जो है वो हम निकाल सकते हैं. सो इफ ऑन दिस बेसिस सी एग्जाम्पल्स. एन अर्न कंटेन्स 10 ब्लैक एंड 5 वाइट बॉल्स, है ना. 10 ब्लैक बॉल्स हैं और 5 कितनी बॉल्स हैं स्टूडेंट्स? एक अर्न के अंदर वाइट बॉल्स है. सो 2 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द अर्न वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट. दो बॉल्स हम निकाल रहे हैं एक के बाद एक विदाउट रिप्लेसमेंट. प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है कि दैट बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक. मुझे क्या निकालनी है कि जो दोनों बॉल्स निकाली है वो क्या है? ब्लैक है. ओके. सो सबसे पहले मैं बोल देती हूँ लेट ई. ई मैंने क्या बोल दिया? फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज ब्लैक. फर्स्ट मैं ई मैं बोल देती हूँ फर्स्ट बॉल ड्रॉन वो क्या है? ब्लैक है. और एफ में क्या बोल देती हूँ? दैट सेकेंड बॉल ड्रॉन, जो मैंने सेकेंड बॉल निकाली है वो भी क्या है? ब्लैक है. दैट सेकेंड बॉल ड्रॉन इज ब्लैक. देन फाइंड आउट क्या करना है स्टूडेंट्स? मुझे बोथ बॉल्स आर ब्लैक, यानी मुझे क्या निकालना है? पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, और आप कह सकते हो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ निकालनी है. ना सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि मेरे को ये गिवन है कि मेरे पास एक अर्न है, यानी एक बैग है और आप कह सकते हो इसको एक अर्न है जिसके अंदर 10 ब्लैक बॉल्स हैं एंड 5 वाइट बॉल्स हैं. तो पी ऑफ ई कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? ब्लैक बॉल इन फर्स्ट ड्रॉ. तो पी ऑफ ई इज इक्वल्स टू पी ऑफ ब्लैक बॉल इन फर्स्ट ड्रॉ. फर्स्ट ड्रॉ में ब्लैक बॉल के आने के कितने चांसेस है स्टूडेंट्स? टोटल कितनी बॉल्स हैं? 15 एंड ब्लैक कितनी है उसमें से? 10, यानी 10 अपॉन 15. ओके. सो ये क्या हो गया? पी ऑफ ई. अब जब फर्स्ट निकाल चुके हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, तो अब 15 में से एक बॉल क्या हो गई स्टूडेंट्स? कम. तो मैंने जब दूसरी बॉल निकाली तो ये सेकेंड बॉल निकालना, यानी पी ऑफ एफ अपॉन ई, यानी इसका क्या हुआ? पी ऑफ सेकेंड बॉल, पी ऑफ ब्लैक बॉल, सॉरी दिस इज ब्लैक बॉल इन सेकेंड ड्रॉ व्हेन फर्स्ट बॉल इज टेकन आउट, है ना. व्हेन फर्स्ट
ब्लैक बॉल इज टेकन आउट, यानी जब हम पहली बॉल को निकाल चुके हैं उसके बाद सेकेंड बॉल के ब्लैक आने के जो चांसेस हैं दैट इज नोन एज पी ऑफ एफ अपॉन ई। तो ये हमको क्या दे रखी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कि मेरी सेकेंड ड्रॉ में भी क्या बॉल निकले, ब्लैक बॉल निकले, जबकि फर्स्ट बॉल जो है वो मेरी ब्लैक निकल चुकी है। तो अब बॉल्स कितनी बची, 14, और एक ब्लैक बॉल निकल गई, तो ये कितनी बची स्टूडेंट्स, 9 अपॉन 14। सो बाय मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लीकेशन बाय मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी से हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, P ऑफ E इंटरसेक्शन F इज इक्वल्स टू P ऑफ E इंटू P ऑफ F E विच इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 15 इंटू 9 अपॉन 14। क्लियर है स्टूडेंट। सो दिस इज 3, दिस इज 5, ये कट गया 2 टाइम्स एंड दिस विल बी 7। सो माई फाइनल आंसर इज 3 अपॉन 7। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितनी आ गई स्टूडेंट्स, हमारी 7 आ गई है। इसी तरह से लेट्स सी एग्जाम्पल नंबर 9। व्हाट इज एग्जाम्पल नंबर 9? एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कह रहा है, सो इसी अगर स्टूडेंट्स में इसी मल्टीप्लिकेशन, अगर मैं इसी मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी को, सो ये अभी हमने ये देखा स्टूडेंट्स 2 इवेंट्स का, अगर इसी मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी को मैं अगर 3 इवेंट्स के लिए अप्लाई कर देती हूँ, मैं अगर बोलती हूँ दैट इफ E, F and G, that if E, F and G are 3 events, E, F और G मेरे कितने events हैं students? If E, F and G are my 3 events of sample space S, तो मैं क्या बोलूँगी that P of E intersection F intersection G ये किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, P of E, P of F E and P of G, conditional probability of G when E intersection F is going to happen. So this is equals to P of E, P of F E and P of G and conditional probability of E F. सो ये हमारी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अगर हमको 3 इवेंट्स दे रखे हैं ई एफ जी, तो उस केस में हम मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी इस तरह से अप्लाई करेंगे। सो बेस्ड ऑन दिस एग्जांपल नंबर 9 देखते हैं। 9 ये कहता है 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स में से हम 3 कार्ड्स निकाल रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। What is the probability that first 2 cards are kings and the third card drawn is an ace? क्या probability होगी कि जो first 2 cards है वो क्या होंगे kings and the third card drawn is an ace, कि जो third card निकलेगा वो मेरा क्या निकलेगा, ace का निकलेगा। So to solve this what we are going to do students, कि हमको 3 cards निकालने हैं successively without replacement। ओके, सो और मेरे को निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग्स एंड द थर्ड कार्ड ड्रॉन इज एन एस। सो सपोज मैं कह देती हूँ स्टूडेंट्स कि के किसको डिनोट कर रहा है, के डिनोट द इवेंट दैट द कार्ड ड्रॉन इज किंग। के किसको डिनोट कर रहा है, कार्ड ड्रॉन इज किंग। एंड ए किसको डिनोट कर रहा है, दैट कार्ड ड्रॉन, जो कार्ड हमने निकाला है स्टूडेंट्स वो किसका है, कार्ड ड्रॉन इज एस, की जो हमने कार्ड निकाला है वो किसका है स्टूडेंट्स, एस का है। सो हमको फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट पी ऑफ के ए, यानी 2 किंग के बाद एक एस आए, इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है। सो नाउ सबसे फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट 2 कार्ड्स किंग्स के आने चाहिए। तो फर्स्ट किंग के कार्ड के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है स्टूडेंट्स, 4/52। ओके, नाउ P ऑफ के क्या हो जाएगा, P ऑफ के, व्हाट इज के, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड किंग, दिस इज इक्वल्स टू दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड किंग
condition that one king has already been drawn. With the condition that one king has already been drawn. जब पहला किंग निकल चुका है तो दूसरे किंग के आने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज P of k इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स 3/51. लास्टली हम क्या निकालेंगे कि थर्ड, लास्टली क्या हो जाएगा, हमको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के, यानी जो थर्ड कार्ड निकाल रहे हैं वो हमारा किसका होना चाहिए, एस का. सो दिस इज probability of third drawn card to be an ace. जो थर्ड ड्रॉन कार्ड है स्टूडेंट्स हमारा वो किसका होना चाहिए, थर्ड ड्रॉन कार्ड टू बी एन एस with the condition that two kings have already been drawn. With the condition that two kings have already been ड्रॉन, कि जो पहले के दो किंग्स हैं वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं. सो अब हमारे पास तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, P ऑफ ए के इज इक्वल्स टू 4/50, क्योंकि अब हमारे पास कार्ड्स कितने बचे हैं स्टूडेंट्स, 50 कार्ड्स बचे हैं जब हम दो कार्ड्स इसमें से निकाल चुके हैं. सो बाय मल्टीप्लिकेशन रूल अब हमारा जो P ऑफ के ए है स्टूडेंट्स वो मेरा क्या हो जाएगा, P ऑफ के. फर्स्ट सबसे पहले हमने क्या निकाला, किंग. सो फर्स्ट कार्ड इज ऑफ किंग, सो दिस इज P ऑफ के प्लस P ऑफ के देन प्लस P ऑफ ए के. सो दिस इज इक्वल्स टू P ऑफ के कितना है स्टूडेंट्स, 4/52 into 3/51 into 4/50 which comes out to be 2/5525. So ये हमारा कितना हो गया, P ऑफ के. ओके, सो ये हमारी इसकी वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, P ऑफ के ए की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 2/5525. सो ये हमने देखी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी. वी विल डिस्कस मोर अबाउट दिस एक्सरसाइज इन आवर अपकमिंग लेक्चर्स. टिल देन स्टूडेंट्स, थैंक यू.